मैं जान सकता हूँ? हम जी पचमढ़ी घूमने जा रहे थे, मैं और मेरे हस्बैंड। हम लोग ट्रेन में ही थे, भोपाल क्रॉस करके हम होशंगाबाद की तरफ जा रहे थे। शायद आपकी आंखें नम हो गई हैं। हम भले ही फोन कॉल पे बात जरूर कर रहे हैं, लेकिन वो बड़ा कठिन समय होगा शायद ना। बिल्कुल, बहुत ज्यादा कठिन था वो। मतलब ये था कि बस हम लोगों को अटैक ही नहीं आया ये सब देखकर। इतनी फैमिलियर होके सीएम सर ने बात करी मेरे बेटे से, रवि से, और इतनी हिम्मत बंधाई उन सब बच्चों को भी वहां पे। और मतलब ऐसा लगा नहीं कि वो सीएम सर बात कर रहे, ऐसा लगा हमें परिवार के कोई सदस्य उससे बात कर रहे। दी डिजिटल न्यूज पर फिलहाल अब अगली आवाज जिनकी आएगी वो रवि सराठे की मम्मी है। रवि वो जो किर्गिस्तान में एक वहां पर जो लगातार हिंसा चल रही है वहां फंस गए थे, वहां पर पढ़ाई के लिए गए हुए थे और अब सही सलामत वो वापस मध्य प्रदेश उज्जैन लौट चुके हैं अपने घर पर, और बातचीत के लिए उनकी मम्मी है। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, अच्छी हूँ आप? मैं भी बहुत अच्छा हूँ। ये कब आए? ये 24 तारीख की रात को आया है उज्जैन। क्या करने गए हुए थे? कब भेजा था अपने बेटे को? 2022 में फेब में गया था मेरा बेटा। रवि सराठे उसका नाम है। अभी वो थर्ड ईयर का स्टूडेंट है और एमबीबीएस कर रहा है वहां पे किर्गिस्तान में, कांत करके एक शहर है वहां से। ये जब जाते थे हॉलीडेज में आया करते थे किर्गिस्तान से वापस? जी जी बिल्कुल, 10 महीने वहां पे स्पेंड करके 2 ढाई महीने के लिए वो यहाँ आता था। तो आने में लगभग कितना समय लगता था? ज्यादा से ज्यादा 24 घंटे मान लीजिए आप, क्योंकि डायरेक्ट फ्लाइट हो जाती थी वहां से बिश्केक से। तो सीधे उज्जैन आ जाते थे 24 ना ना, घंटे में? नहीं नहीं, सीधे उज्जैन नहीं आते थे, बिश्केक से वो वहां पे दिल्ली आते थे। दिल्ली से फिर बाई जी ट्रेन? ट्रेन, बाय ट्रेन आते थे। जब पहली बार आपको ये पता चला कि किर्गिस्तान में हालात काफी खराब हो गए हैं और जी जो स्टूडेंट्स हैं उनके साथ हिंसा हो रही है, स्टूडेंट्स काफी डरे हुए हैं, अलग अलग कई डराने वाली वीडियोस भी आई, क्या बिल्कुल हुआ था बिल्कुल। उस वक्त पे? एकदम उस वक्त की बात करेंगे हम। जी बिल्कुल। एक्चुअली हम लोग घूमने जा रहे थे उस समय, ये 18 तारीख की बात है, 18 मई। कहाँ घूमने जा रहे थे? मैं जान सकता हम हूँ? जी पचमढ़ी घूमने जा रहे थे, मैं और मेरे हस्बैंड। हम लोग ट्रेन में ही थे, भोपाल क्रॉस करके हम होशंगाबाद की तरफ जा रहे थे। तो उस समय मेरे बेटे ने वीडियोस वगैरह पहुंचाए थे। तो जब हम सफर कर रहे थे तो हमको डर लगा वीडियो देख के, फिर हम उससे वीडियो कॉल पे हम लोगों ने बातें करी। तो उसने बताया कि मम्मी हम लोग कांत में है, ये सारा वहाँ बिश्केक का है। पर घबराहट तो हो रही थी क्योंकि जो वीडियोस थी ना वो बहुत डराने वाली थी वहां पर। तो फिर हम लोगों ने वापस से रिटर्न टिकट करवा के हम तुरंत ही 18 की रात को उज्जैन आ गए थे। उसके बाद फिर घर के और लोगों को बताया, और बिल्कुल। सबसे पहले जब खबर मिली तो वो दिन याद है आपको? तारीख याद है? हाँ जी, 18 तारीख है वो। 18 मई। 18 मई। तो 18 मई से लेकर के वो 24 को लौटे, तो ये 5 दिन के लगभग हो रहा है, 5 से 7 दिन के लगभग हो रहा है। बिल्कुल। हाँ। एक माँ के लिए अपने बेटे के प्रति जो प्रेम है, लाड़ है, प्यार है, जो बेटा था वो माँ से दूर था, तो उस वक्त पे माँ की ममता क्या कह रही थी? बस एक मतलब एक जो छोटा बच्चे जैसे डर जाता है ना किसी चीज से, हम लोगों का भी मतलब हालत यही थे, क्योंकि हम लोग इतने डर चुके थे। हमारा एक लौता बेटा है वो, बहुत सपने, उसके सपने पूरे करने के लिए वो वहां पे गया हुआ है। और जब ऐसे वीडियोस देखे ना तो वाकई में बहुत ज्यादा डर गए थे हम। सिर्फ भगवान से और अपने बड़ों से यही प्रार्थना कर रहे थे, जो बड़े हमको छोड़ के चले गए, कि कैसे भी करके हमारा बच्चा हमारे घर आ जाए बस। आप इस वक्त भी काफी इमोशनल हो गई, और उस पूरे वक्त को याद करके शायद आपकी आंखें नम हो गई हैं। हम भले ही फोन कॉल पे बात जरूर कर रहे हैं, लेकिन वो बड़ा कठिन समय होगा शायद ना। बिल्कुल, बहुत ज्यादा कठिन था वो। मतलब ये था कि बस हम लोगों को अटैक ही नहीं आया ये सब देखकर वहां के नहीं। माहौल को। पर उससे जब जब वीडियो कॉल पे बात होती थी ना, हम उसको यही बोलते थे कि बेटा जब तक तू यहाँ नहीं आता हमारे टच में रहना, जैसे ही हम लोगों का मैसेज आए हमको जवाब जरूर देना तू यहाँ पर। सुबह शाम जब भी उसको टाइम मिलता, मतलब वो रहता, वो हॉस्टल में ही था। और बस जैसे वीडियो कॉल आता है सारे काम छोड़ के हम दोनों हस्बैंड वाइफ बैठ जाते थे उससे बात करने के लिए। तो ठीक है ना, तो बोलता मम्मा मैं हॉस्टल में ठीक हूँ, यहाँ पे सारा मैनेजमेंट बहुत ध्यान रख रहा है हम लोगों का, आप चिंता मत करो। लेकिन जो बाहरी माहौल देखकर हमको इतना डर लग रहा था, क्योंकि वहां पे आए दिन छोटी मोटी वारदातें होती थी, लेकिन उसने इस बार बड़ा रूप ले लिया। छोटी मोटी वारदातें मीन्स वहाँ के किर्गिज के जो लोकल्स हैं वो लूटपाट वगैरह ये सब करते रहते हैं वहां पे, फॉरेन स्टूडेंट से, फॉरेनर से सारे।
तो यही डर था कि चलो ठीक है छोटी मोटी चीजें, लेकिन ये थोड़ा सा बड़ा रूप जो इस बार बिश्केक ने ले लिया है, उससे बहुत डर गए हम लोग। जब इस उन्हें वापस लाने में, रवि को वापस लाने में सरकारों ने किस तरीके से मदद की, थोड़ा सा जी साफ और खुलकर बताइए। बिल्कुल बिल्कुल। मेरे हस्बैंड जैसे ही हम लोग 18 की रात को यहाँ आए और उसके अगले दिन से उन्होंने सुबह दौड़ धूप करना शुरू कर दी थी। और सबसे पहले यहाँ पे सीएम सर के लिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी जो मोहन यादव सर जी हैं, डॉक्टर मोहन यादव जी, उनको लेटर लिखा तो उन्होंने। उज्जैन और से ही हैं? जी जी उज्जैन के जी। ही से हैं वो। उनको लेटर लिखा और बकायदा वो लेटर तुरंत, मतलब ज्यादा 24 घंटे भी नहीं लगा, वो लेटर उनको वहां पे प्राप्त हो गया और सारी एक्शन शुरू हो गई। 20 तारीख को उन्होंने वीडियो कॉल पे पर्सनली मेरे बेटे से और उसके दोस्तों से बातें करी है। मतलब और ये कह सकते हैं कि उज्जैन के बेटे ने उज्जैन के एक दूसरे बेटे से तुरंत बात करी। बिल्कुल बिल्कुल, और इतनी फेमिलियर होके सीएम सर ने बात करी मेरे बेटे से, रवि से, और इतनी हिम्मत बंधाई उन सब बच्चों को भी वहां पे। और मतलब ऐसा लगा नहीं कि वो सीएम सर बात कर रहे, ऐसा लगा हमारे परिवार के कोई सदस्य उससे बात कर रहे। इतना अच्छे से उन्होंने बिहेव करा बात करते में कि हम लोगों को भी इतना अच्छा लगा कि हमारे यहाँ की गवर्नमेंट इतनी तुरंत एक्शन ले रही है अगर कुछ प्रॉब्लम आती है हम लोगों के ऊपर। तो हमको बहुत अच्छा लगा और बेटे ने भी वीडियो वगैरह हम लोगों को तुरंत सेंड करी कि मम्मी देखो सर का फोन आया था मेरे पास और इतनी सब बातें हुई। अब वो वापस लौट गए हैं, रवि वापस लौट गए हैं, क्या कहेंगी मध्य प्रदेश के मुखिया के लिए? जी, मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद दूंगी दिल से कि मेरा बेटा सही सलामत आ गया। इवन यहाँ पे उज्जैन में जितने भी उसके दोस्त हैं 4-5, वो भी सही सलामत अपने घर पे आ गए। और सबसे बड़ी बात, ऐसे समय पे, इतने गंभीर समय पे जो उन्होंने हिम्मत बंधाई है सीएम सर ने, उसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। मेरा बेटा भी और इवन मेरे हस्बैंड भी बहुत शुक्रगुजार हैं। थोड़ी देर के लिए उस समय की यादों को मैंने एक बार फिर से आपको याद कराया और आप थोड़ी इमोशनल हुई, मैं इसके लिए माफी चाहूंगा। नहीं, वो तो एक्चुअली बच्चे तो होते ही इसीलिए ना कि जरा सा भी अगर उनको कुछ हो जाता है तो मम्मी पापा को बहुत ज्यादा वो लगने लगता है मम्मी पापा को। आप अपना ध्यान रखिए, हम सब साथ हैं आपके। रवि अब बहुत अच्छे हैं और उनके उज्जवल भविष्य की मैं बहुत सारी कामना करता हूँ। जी जी डी ठीक। डिजिटल न्यूज